कभी तुमने सोचा है कि यार हम इतनी अच्छी तरीके से याद करते हैं, हम एग्ज़ाम के टाइम पे सब कुछ भूल जाते हैं कि हमारा दिमाग वीक है? हमारा दिमाग नहीं, हमारा दिमाग बहुत स्ट्रांग है। गलत है तो सिर्फ तुम्हारे पढ़ने का तरीका, जिसे तुम्हें सुधारना है इस वीडियो के थ्रू। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कुछ ऐसे स्टेप्स, कुछ ऐसे साइंस बेस्ड फार्मूला जो कि तुम्हारी याद करने के तरीके को 3 गुना बढ़ा देगी। सो वीडियो को एंड तक देखना। एंड इसमें जितने भी फार्मूलाज हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, उनको बिल्कुल स्किप मत करना। एंड अगर तुम इन साइंस बेस्ड फार्मूलाज को अप्लाई करते हो तो तुम्हें कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा आसानी से याद हो सकती है। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ याद हो सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। सबसे पहले बात आती है, चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जब भी तुम कुछ याद करते हो तो वो मैक्सिमम कितने टाइम तक याद रहता है? 1 दिन, 2 दिन, उसके बाद वो दिमाग से निकल जाता है पूरी तरह से। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। जब भी हम कुछ याद करते हैं ना, तो वो ना हमारा ब्रेन जो है उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर देता है, और अगर हम उस 24 घंटे के अंदर रिवाइज नहीं करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है, जिसके बाद हम वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो तुमने देखा होगा टॉपर्स पढ़ते हैं, वो रिविज़न ज़्यादा करते हैं, पर क्योंकि अगर तुम 24 घंटे के अंदर रिविज़न करोगे तो वो नहीं भूलोगे, ये गारंटी मैं दे देता हूँ। एंड टॉपर्स स्टूडेंट हमेशा हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क ज़्यादा करना पसंद करते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी चीज़ को ना 3 इंटरवल में रिवाइज़ करते हैं, मतलब एटलीस्ट 3 बार अच्छी तरीके से रिवाइज़ करते हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, वीक में तुम 3 बार अगर उस चीज़ को रिवाइज़ कर लोगे तो नहीं भूलोगे, और तुम्हारा जो ब्रेन होता है ना, वो उसे शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर देता है। अब भाई इस चीज़ को ध्यान से सुनना, ये जो मैं फार्मूला बताने के लिए चाह रहा हूँ, ये फार्मूला दुनिया के टॉप स्टूडेंट यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पेस रेपिटिशन। इसके भी 3 स्टेप्स होते हैं। अब मैं तुम्हें क्लियरली सब कुछ बताऊंगा, इन तीनों स्टेप्स को ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 1, जब भी तुम कोई चीज़ पढ़ो, याद करो, हिंदी, इंग्लिश या कोई सा भी सब्जेक्ट हो, तब उसमें ना तुम्हें पढ़ने के बाद 24 घंटे के अंदर उस चीज़ को दोबारा रिवाइज करना है, जिसके बाद वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर देता है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर देता है, इसलिए। स्टेप नंबर 2 में तुम्हें क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में भी तुम्हें एक तरीके से रिवीजन ही करना है। 3 दिन के बाद पहला रिवीजन तुमने किया फर्स्ट डे, यानी कि आज तुमने आज कोई सी भी चीज़ याद की, आज तुम्हें 24 घंटे के अंदर उस चीज़ को दोबारा रिवाइज करना है। एंड समझ लो आज मंडे है, तो मंडे के बाद डायरेक्टली वेडनेसडे में करना है, यानी कि 3 दिन के अंदर हो जाए, दैट्स इट। एंड उसके बाद स्टेप नंबर 3 आता है, जो कि है 7वें दिन, यानी कि संडे के दिन। एक तरीके से 7 दिन के अंदर तुम्हें 3 रिवाइज, यानी कि वीक में 3 बार अपने उसको रिवाइज कर देना है, जिसके बाद तुम उस चीज़ को कभी नहीं भूलोगे। बस इतना कर दिया तो तुम्हारा जो दिमाग है वो उसे परमानेंट फोल्डर में डाल देता है, जिससे तुम आसानी से कोई भी चीज़ नहीं भूल पाते। और यही वो वजह है जिसकी वजह से टॉपर एग्जाम के 1 दिन पहले बिल्कुल भी पैनिक नहीं होता, बहुत ज़्यादा ईजिली एग्जाम को क्रैक कर लेता है। तो बच्चों के माइंड में ये आता है, यार टॉपर्स तो 10-10 घंटे, 24-24, इतना 12, 16, इतना पढ़ते हैं, इसलिए उन्हें याद रहता होगा। तो सारे टॉपर्स ऐसे नहीं होते हैं, वो सिर्फ रट्टे वाले होते हैं, जो कि उन्हें भी एंड में प्रॉब्लम पड़ती है। जो कि इतना ज़्यादा पढ़ते हैं उन्हें भी एंड में जाकर प्रॉब्लम ही पड़ती है। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें 10 घंटे नहीं पढ़ना है, सिर्फ 3 घंटे इनफ है। 3 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तुम्हें क्या करना है? 50 मिनट पढ़ना है, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद फिर 50 मिनट पढ़ना स्टार्ट कर दो। इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक को तुम बहुत कम समझ रहे होगे, लेकिन इस टेक्निक को नासा और गूगल वाले ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें इस टेक्निक को बताया। तो इस चीज़ को ज़रूर यूज़ करना, बिल्कुल भी फॉरगेट मत करना। अब जो मैं तुम्हें सीक्रेट बताने के लिए जा रहा हूँ, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे तुम अच्छी तरीके से याद कर लो। मैंने भी यूज़ किया है उस चीज़ को, जो कि है लिख लिख कर याद करना। बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। मैंने पूरे 8 चैप्टर 4 घंटे में कवर करे थे, पूरे 8 चैप्टर्स रिवाइज में बता रहा हूँ, इंग्लिश के भी हिंदी के भी, दोनों के बता रहा हूँ। अगर तुम लिख लिख के पढ़ते हो ना, तो तुम्हारी मोटर मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है, एंड अगर तुम आवाज़ से पढ़ते हो तो तुम्हारी ऑडिटोरी मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है। और एक हिडन ट्रिक मैं बता देता हूँ, सुबह के टाइम पर उठते ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। फ़ोन मत लो, बस पढ़ना स्टार्ट कर दो। इससे तुम्हारा दिमाग ना 2x ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। बस एक रूल याद रखना, उठो तो फ़ोन मत उठाना प्लीज़, नोटबुक को उठाना और बस शुरू हो जाना। स्माइल करो और शुरू हो जाओ। तो भाई सिलेबस तो सभी के पास होता है, लेकिन सिस्टम सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो स्मार्ट वर्क करते हैं, ना कि हार्ड वर्क। क्योंकि हार्ड वर्क तो ज़्यादातर लोग करते हैं। यार अब हार्ड वर्क कर रहे हैं, अगर हार्ड वर्क करोगे तो तुम देखना 2-3 दिन में फिर लुढ़क जाओगे। 2026 के बोर्ड आने वाले हैं, तो तुम इन चीज़ों को अप्लाई करना एंड आगे बढ़ना। अगर तुम इन साइंस बेस्ड फार्मूलाज को अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली तुम बोर्ड के आओगे 99%। क्या पता तुम डिस्ट्रिक्ट के ही अपने टॉपर बन जाओ। अभी तो तुम्हें बातें बहुत ज़्यादा वैसी लग रही होंगी, लेकिन आने वाले टाइम में तुम्हें बातें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेंगी। अच्छा हुआ मैंने कर लिया, जिस टाइम पर तुम कर चुके होगे उस चीज़ को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा 5 ऐसी मिस्टेक्स, 5 ऐसी गलतियाँ जो कि हर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से पहले करता है। अब चाहे वो बोर्ड्स हों या नॉर्मल एग्जाम्स हों, फॉर एग्जाम्पल हाफ ईयरली। मैंने मिर्जान अहमद, टेक केयर, गुड बाय।
टॉपर्स स्टूडेंट एंड टॉपर्स स्टूडेंट जो हैं वो ज़्यादा मेहनत बताने वाला हूँ इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ जो कि तुम्हारे दिमाग को, जो कि तुम्हारे याद करने की तुम्हारी याद करने के तरीके को 3 गुना बढ़ा देगी, जो कि तुम्हारी याद करने के तरीके को 3 गुना बढ़ा देगी। खाओ माँ कसम। भूल चुके हो तो थोड़ा बहुत याद होगा। वो याद इसलिए रहता है क्योंकि तुम अगर अच्छे तरीके से याद रखोगे, अरे यार क्या है,